नमस्कार। आज हम भारत के एक बहुत ही ज़रूरी मिशन को रिवाइज करने वाले हैं, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो यानी एमएमआर को कम करने की पूरी रणनीति। ये आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए क्विक रिवीजन गाइड है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, भारत ने इस मामले में कितनी जबरदस्त तरक्की की है। सोचिए, बस एक दशक पहले हमारा एमएमआर 130 था और आज हम उसे घटाकर प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर लगभग 85 तक ले आए हैं। ये सच में एक बहुत बड़ी कामयाबी है। ये चार्ट इस पूरी यात्रा को बहुत साफ साफ दिखाता है। हम 2014-16 में 130 पर थे, आज 85 पर हैं और हमारा अगला लक्ष्य है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी एसडीजी के तहत 2030 तक इसे 70 से भी नीचे ले जाना। तो चलिए अब समझते हैं कि इस लक्ष्य को पाने की हमारी रणनीति क्या है। इस पूरी रणनीति को आसानी से समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। हम चुनौती और प्रगति से शुरू करेंगे, फिर सुमन, क्लिनिकल क्वालिटी, आर्थिक और पोषण संबंधी सहायता और आखिर में नई पहलों पर बात करेंगे। इससे आपको अपने जवाब लिखने के लिए एक मजबूत ढांचा मिल जाएगा। तो रणनीति का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है सुमन यानी सुरक्षित मातृत्व आश्वासन, जिसे 2019 में लॉन्च किया गया था। ये सिर्फ पहुंच की बात नहीं करता, बल्कि एक कदम आगे जाकर महिलाओं को गरिमा और आश्वासन देने की बात करता है। सुमन की सबसे खास बात पता है क्या है? ये कोई आम स्कीम नहीं है, बल्कि एक सर्विस की गारंटी है। ये एक अम्ब्रेला की तरह काम करता है, जिसके नीचे कई तरह की सेवाएं एक साथ आ जाती हैं। और इसका जो मूल सिद्धांत है वो है सेवाओं से इनकार के लिए शून्य सहिष्णुता। इसका सीधा सा मतलब है कि कोई भी सरकारी अस्पताल किसी भी गर्भवती महिला या नवजात बच्चे को इलाज के लिए मना नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं। तो सवाल उठता है, इस गारंटी में मिलता क्या क्या है? इसमें लगभग सब कुछ शामिल है। पूरी तरह से मुफ्त जांच, डिलीवरी, जरूरत पड़ने पर सिजेरियन सेक्शन और यहां तक कि घर से अस्पताल और वापस घर तक मुफ्त एम्बुलेंस सेवा भी। मकसद ये है कि पैसे की कमी किसी भी मां की देखभाल में रुकावट ना बने। ठीक है, तो सर्विस की गारंटी तो होगी। अब आते हैं दूसरे पिलर पे, जो लास्ट माइल केयर को बेहतर बनाने पर फोकस करता है। मतलब जब एक महिला अस्पताल पहुंचती है तो लेबर रूम के अंदर देखभाल की क्वालिटी कैसी है, उसे सुधारना। और इस क्वालिटी को आगे बढ़ाने के लिए है लाक्षा इनिशिएटिव। इसका मुख्य काम लेबर रूम और मैटरनिटी ऑपरेशन थिएटर को अपग्रेड और सर्टिफाई करना है, ताकि डिलीवरी का माहौल सुरक्षित और बेहतर हो। लक्ष्य के आप समझिए 2 मुख्य काम हैं। पहला, अस्पतालों को प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए सर्टिफाई करना, और दूसरा, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो है मां के लिए सम्मानजनक देखभाल यानी रिस्पेक्टफुल मैटरनिटी केयर को पक्का करना, जिसमें बर्थ कंपेनियन यानी परिवार के किसी सदस्य की मौजूदगी भी शामिल है। क्वालिटी सुधार की एक और बहुत महत्वपूर्ण पहल है पीएमएसएमए। इसकी सबसे खास बात, ये हर महीने की 9 तारीख को एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर द्वारा जांच की गारंटी देती है, ताकि किसी भी तरह की कॉम्प्लिकेशन का पता वक्त रहते चल जाए। और ये देखिए, इसका सबसे इनोवेटिव फीचर, एक सिंपल सा कलर कोडेड स्टिकर सिस्टम। इसका इस्तेमाल हाई रिस्क प्रेगनेंसी की पहचान और उन्हें ट्रैक करने के लिए होता है। लाल, नीला और पीला स्टिकर अलग अलग खतरों को दिखाते हैं, जिससे हेल्थ वर्कर्स को तुरंत पता चल जाता है कि किस महिला को खास देखभाल की जरूरत है। अब तक हमने सर्विस गारंटी और क्वालिटी की बात की, लेकिन एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है पैसा और पोषण, जो सामाजिक आर्थिक रुकावटें पैदा करता है। चलिए अब उसे समझते हैं। यहाँ 2 मुख्य योजनाएं हैं और दोनों का रोल अलग अलग है। पहली, जननी सुरक्षा योजना यानी JSY आपको अस्पताल जाने के लिए प्रोत्साहित करती है और उसके लिए नकद इंसेंटिव देती है, जबकि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना यानी PMMVY प्रेगनेंसी के दौरान मजदूरी के नुकसान की भरपाई करने और बेहतर पोषण के लिए सीधे आपके खाते में आर्थिक मदद देती है। अच्छा, अब आते हैं एनीमिया पर, जो मातृ मृत्यु का एक बहुत बड़ा कारण है। इससे लड़ने के लिए है एनीमिया मुक्त भारत स्ट्रैटेजी। इसका फॉर्मूला याद रखना काफी आसान है, 6x6x6। इसका मतलब है 6 अलग अलग लाभार्थी समूह, जैसे गर्भवती महिलाएं और बच्चे, उनके लिए 6 तरह के उपाय, जैसे आयरन की गोलियां देना, और इन उपायों को लागू करने के लिए 6 अलग अलग संस्थागत तरीके, जैसे स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र। तो हमने अभी तक की स्थिति देख ली। चलिए अब भविष्य की तरफ देखते हैं, उन नई पहलों पर जो हाल ही में लॉन्च हुई हैं और जो टेक्नोलॉजी और देखभाल के नए मॉडल्स को साथ ला रही हैं। सबसे पहला है नेशनल मिडवाइफरी इनिशिएटिव। अब इसका आइडिया क्या है? आइडिया ये है कि हर जन्म को जरूरी नहीं कि मेडिकलाइज किया जाए। कम खतरे वाली डिलीवरी को संभालने के लिए नर्स प्रैक्टिशनर्स इन मिडवाइफरी यानी NPM का एक नया कैडर बनाया जा रहा है।
दूसरा है ये शानदार ब्लड हब एंड स्पोक मॉडल। आप इसे एक लॉजिस्टिक सिस्टम की तरह सोचिए, जहां एक बड़ा ब्लड बैंक यानी हब दूर दराज के छोटे स्वास्थ्य केंद्रों यानी स्पोक्स तक खून पहुंचाता है। इसका मकसद है डिलीवरी के बाद होने वाले भारी रक्तस्राव से होने वाली मौतों को रोकना। और तीसरा है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, यूविन पोर्टल। जरा सोच कर देखिए, हमने पहले पीएमएसएमए में हाई रिस्क प्रेगनेंसी को स्टिकर से मार्क किया था, है ना? अब यूविन पोर्टल के जरिए उस महिला को डिजिटली ट्रैक किया जा सकता है, भले ही वो किसी दूसरे शहर में ही क्यों न चली जाए। इससे देखभाल में कोई गैप नहीं आता। तो जैसा हमने देखा, भारत एक बहुआयामी और लगातार बेहतर होती रणनीति का इस्तेमाल कर रहा है। ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाता है जिस पर आप अपने उत्तर में सोच सकते हैं। क्या टेक्नोलॉजी, सर्विस गारंटी और बेहतर क्लिनिकल क्वालिटी के इस मिश्रण के साथ भारत उन सभी मातृ मृत्यु को पूरी तरह से खत्म करने का लक्ष्य हासिल कर सकता है जिन्हें रोका जा सकता है? यही इस मिशन का अंतिम सवाल है।